नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। आप इंडिया के कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीसीएस, टीचर्स, एसएससी, बैंक या कोई भी इंडिया के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें स्टैटिक्स जीके या करंट अफेयर पूछा जाता है, उसके लिए अपनी क्लास रामबाण साबित होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का यानी 12 अक्टूबर 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, उसको अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 86 वर्ष की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया था मुंबई में 9 अक्टूबर को। तो उसके बाद में जो टाटा ट्रस्ट है उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो नोएल टाटा की नियुक्ति हुई है। नोएल टाटा कौन है? तो उनके सौतेले भाई है नोएल टाटा, और उनकी नियुक्ति हुई है टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, टाटा ट्रस्ट जो है उसके पास टाटा सन्स के जो 50% से अधिक शेयर हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, टाटा सन्स अलग है, टाटा ट्रस्ट अलग है। टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स के 50% से अधिक शेयर है, उसके चलते नोएल टाटा को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। इनके अध्यक्ष के साथ कुछ प्रमुख आदमी और भी है जो इनके साथ काम करेंगे। उसमें एक तो वेणु श्रीवास्तव है, एक विजय सिंह और मेहली मिस्त्री है। ये लोग इसमें काम करेंगे और नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वावलंबन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी भारतीय नौसेना करेगी। भारतीय नौसेना है वो स्वावलंबन 2024 की मेजबानी करने वाली है। ये होगा कहां पर? ये 28 और 29 अक्टूबर को होगा। भारत मंडलप, ये कहां पर है? ये नई दिल्ली के अंदर है। भारत मंडलप नई दिल्ली के अंदर 28 से 29 अक्टूबर को स्वावलंबन 2024 होगा, जो भारतीय नौसेना उसको उसकी मेजबानी करेगी। इसके अंदर होगा क्या? वायु से सतह की निगरानी कैसे रख सकती है भारतीय नौसेना, इसके अलावा एआई का प्रयोग कैसे करती है, क्वांटम तकनीकों का प्रयोग कैसे करती है खुद की प्रणालियां विकसित करने के लिए। उसके चलते भारतीय नौसेना स्वावलंबन 2024 की मेजबानी कर रही है। 28 और 29 अक्टूबर को भारत मंडलप नई दिल्ली के अंदर ये होना है। ये जो आईडेक्स योजना चलती है उसके तहत ही इसको किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, सद्दुला बथुकम्मा समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया? कल ये आयोजित हुआ था सद्दुला बथुकम्मा समारोह, ये तेलंगाना के अंदर आयोजित हुआ था। तेलंगाना में सद्दुला बथुकम्मा समारोह आयोजित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तेलंगाना के हुसैन सागर के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? हुसैन सागर। अगर पूछ लो ऑप्शन के अंदर तेलंगाना की जगह हुसैन सागर लिखा आ जाए तो भी सही होगा। हुसैन सागर तेलंगाना के अंदर है, वहीं पर सद्दुला बथुकम्मा समारोह हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था? इस कार्यक्रम के साथ क्या होगा? तो 9 दिवसीय बथुकम्मा उत्सव का समापन होगा। 9 दिनों से वहां पर नवरात्रा के अंदर ये बथुकम्मा उत्सव चल रहा था, जिसका कल समापन हुआ था। ठीक है, इसके अंदर रैलियां होती है, अलग अलग लोग गीत गाते हैं, पटाखे वटाखे छोड़ते हैं। ठीक है, पूरे राज्य में जो भी महिलाएं हैं वो देवी गौरी को समर्पित पुष्प सज्जा से जो इर्द गिर्द जाने वाले और ये खेलने के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं। ठीक है, ये होता है। और इसके अंदर कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये उत्सव तेलंगाना के कुछ जिलों में विशेषकर मनाया जाता है। एक तो करीमनगर के अंदर, एक नेलगोड़ा के अंदर और एक निजामाबाद के अंदर। निजामाबाद, करीमनगर और नेलगोड़ा के अंदर इस कार्यक्रम को विशेष तौर पर मनाया जाता है। और ये तेलंगाना के अंदर सद्दुला बथुकम्मा समारोह है, जो 9 दिन के नवरात्रा के बाद अंतिम नवरात्रा के दिन इसको मनाया जाता है। लोग पटाखे बजाते हैं, गीत गाते हैं, रैलियाँ करते हैं। ठीक है, महिलाएं, सारी आसपास की महिलाएं इकट्ठी होती है, देवी गौरी की पूजा करती है। ठीक है, और देवी गौरी की अलग अलग साज सज्जाएं करती है। तो ये पूरा कार्यक्रम कल हुआ था। सद्दुला बथुकम्मा समारोह है, कहां पर हुआ था? तेलंगाना के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिलेगा? मैं पिछले 4 दिनों से करंट अफेयर की क्लास के अंदर रेगुलर 2 नोबेल पुरस्कार करवा रहा हूं। अभी ये इनकी घोषणाएं हो रही है, अभी दिए नहीं जा रहे हैं। 10 अक्टूबर को दिए जाएंगे, लेकिन 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो मिला है निहोन हिंडाक्यो को। ठीक है, निहोन हिंडाक्यो को 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। इनको क्यों दिया गया है? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार देने के पीछे आपको पता होना चाहिए, जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरे थे। वहां पर भयंकर त्रासदी हुई थी। ठीक है, परमाणु बम गिरने के बाद जो वहां पर लोग बचे थे, पीछे जो जिंदा लोग बचे थे, वो भी आज भी अपनी ज़िंदगी से जंग लड़ रहे हैं। कोई विकलांग है, किसी की आंखें नहीं है, किसी के पैर काम नहीं कर रहे, किसी के हाथ काम नहीं कर रहे। वहाँ पर जो भी घटना घटित हुई तो उसके बाद उन लोगों के ये लोग क्या है, जो निहोन हिंडाक्यो है वो वहाँ पर जाता था
और उन लोगों से अपनी व्यक्तिगत कहानियां पूछता था और उनको दुनिया के साथ साझा करता था। दुनिया को यही कहता था कि देखो, अगर आप परमाणु बम का यूज करोगे या आप किसी भी प्रकार के युद्ध की ओर जाओगे तो आपकी स्थिति ऐसी होगी, आपकी अगली पीढ़ी की स्थिति ऐसी होगी, जिससे क्या है कि लोगों में एक युद्ध के प्रति घृणा पैदा होगा। हमें युद्ध नहीं करना है, शांति से अपनी जिंदगी जीना है। इसीलिए नोबेल शांति का पुरस्कार निहोन हिंडाल्को को दिया गया था, ठीक है। और इसका एक नाम और भी आ सकता है, इसका मैंने अखबार में नाम देखा था, हिबाकुस नाम लिखा हुआ था वहां पे, फिर मैंने सर्च किया तो निहोन हिंडोके या हिबाकुस के नाम से जापान के लोग इसको जानते हैं, ठीक है। और परमाणु निषेध के नाम से इसका एक कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसके अंदर वो परमाणु हथियारों को यूज नहीं लेने की मांग करता है। वहां पर जो भी लोग जिंदा थे, आज एसआई लोग हैं, उनसे जाके वो कहानियां पूछता है और उन कहानियों को पब्लिश करता है। इसके चलते निहोन हिंडाल्को को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। हम अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने छठी मिसाइल सह गोला बारूद बजरा को कहां से लॉन्च किया है? कल ये भारत की नौसेना ने एक छठी मिसाइल लॉन्च की अपनी, जिसका नाम क्या है? बजरा है। बजरा को महाराष्ट्र से कल लॉन्च किया गया था। कहां से? महाराष्ट्र से लॉन्च किया था। बजरा की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। ये 0-8X मिसाइल है, जो कि सहगोला बारूद बजरा परियोजना के तहत बनी है, और ये छठी बजरा है। कौन सी है? बजरा के अंदर ये छठी क्रम की बजरा है, ठीक है। और इसको कहां से लॉन्च किया गया था? तो LSM-12 जो लॉन्चिंग पैड है महाराष्ट्र के अंदर, वहां से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। काम क्या करेगी ये? अगर भारतीय नौसेना अगर किसी भी युद्ध में जाती है, भारतीय नौसेना किसी भी युद्ध में जाती है, तो युद्ध पोत तक वहां पर जो भी हथियार है, उन हथियारों को उस युद्ध पोत के प्लेटफॉर्म पर उतारने का काम होता है बजरा का। ये 6वें क्रम की बजरा है, जिसको कल लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र से, ठीक है। और इसको फरवरी 2021 में इसको बनाने की कार्यक्रम शुरू हुआ था, और अब बन के ये तैयार हुई है बजरा, महाराष्ट्र से लॉन्च हुई थी। अगले क्वेश्चन पे, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? दो मैंने बोला था, प्रतिदिन 2 नोबेल पुरस्कार पढ़ा रहा हूं। एक मैंने आज शांति का पढ़ा दिया है, अब आपको साहित्य का पढ़ा देता हूं, ठीक है। तो हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको एक इनकी पुस्तक थी ऐतिहासिक आघातों, उसको संबोधित करते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिसके लिए इनको ये दिया गया था। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है, और ये कोरिया की है और पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है। किसके अंदर? लेखन विधि के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसने ये पूरा लेख है वो 3 भागों में लिखा था, ठीक है। इसके साहित्यिक कैरियर की शुरुआत 1993 में हुई थी, और उसके बाद में 1995 में इन्होंने लव ऑफ योसू के नाम से एक लेख लिखा था, जिसके बाद में ये गद्य रचना के अंदर इन्होंने भाग लिया था। और 2024 के अंदर ऐतिहासिक आघातों को संबोधित करके एक पुस्तक लिखी थी, जिसके लिए उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया। हांगकांग, ये दक्षिण कोरियाई है, और ये दक्षिण कोरिया की पहली महिला है, पहली लेखिका है जिनको ये पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। लाओस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? पिछले 3 दिनों से लगातार पढ़ा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी हैं, लाओस के अंदर गए हुए हैं, और वहां पर उनको जब एयरपोर्ट पे उतरे तब उनको कल एक सम्मान दिया गया था। उस सम्मान का नाम पूछा है, वीरता पुरस्कार, गॉर्ड ऑफ ऑनर, जीवन सेवा पुरस्कार या शांति पुरस्कार। इसका राइट ऑप्शन है गॉर्ड ऑफ ऑनर। गॉर्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया था लाओस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अभी प्रधानमंत्री जी लाओस किस काम से गए हुए हैं? एक तो 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन है, एक 19वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन है, उसके लिए लाओस गए थे, ठीक है। और लाओस के भी वर्तमान के अंदर जो गृह मंत्री हैं विलालोक बुद्धखम, उन्होंने ये सम्मान इनको दिया था। औपचारिक रूप से गॉर्ड ऑफ ऑनर देकर इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। इस यात्रा का उद्देश्य एक ही है, जो हर बार मोदी जी का होता है, द्विपक्षीय समझौता करना है, ठीक है, और सहयोग की रणनीति से आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान IIS का उद्घाटन कहां पर किया है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। IIS भारतीय कौशल संस्थान जिसको बोलते हैं, उसका उद्घाटन कहां पर किया मोदी जी ने? तो मुंबई के अंदर किया है। मुंबई के अंदर भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया है, और जो उद्योग 4.0 है उसके लिए उद्योग तैयार कार्यबल विकसित करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। इस संस्थान की स्थापना किसने की है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने इसकी जो भी इसका उद्घाटन है या इसकी स्थापना की है। भारत सरकार और टाटा ट्रस्ट इसको मिलकर चला रही है, ठीक है। तो टाटा ट्रस्ट इससे संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन करंट में इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा का भी वर्तमान में निधन हुआ था, उसके चलते जो भारतीय कौशल संस्थान IIS मुंबई के अंदर मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था, वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार का और इसके साथ में टाटा ट्रस्ट के साथ
ये जॉइंट एडवेंचर के चलते इसका निर्माण हुआ है मुंबई के अंदर, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र में कल एक और चीज की थी, पूछी जा सकती है, विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया था। विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन भी किया था मोदी जी ने महाराष्ट्र के अंदर ही, ठीक है, और भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया था मुंबई के अंदर मोदी जी ने, ठीक है, और इसका उद्देश्य मैंने बता दिया क्या है क्या नहीं है। बाकी कौशल संस्थान है तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ टाटा ट्रस्ट इसके अंदर जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेना, 8 मार्च, 11 अक्टूबर, 20 नवंबर या 1 जून। तो कल 11 अक्टूबर थी और कल मनाया था अपन ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बालिका दिवस को मनाने के पीछे क्या क्या मुख्य चीजें सरकार बताती है, हम क्यों मनाते हैं इसको? तो इसको लैंगिक समानता हो गई, विश्व भर में युवा लड़कियों के सशक्तिकरण की वकालत करना इसका दिवस का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। और 2011 के अंदर यूएनओ ने इसकी शुरुआत की थी। 2011 के अंदर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस दिन को स्थापित किया था कि 11 अक्टूबर को अपन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाएंगे, ठीक है। और जो भी चुनौतियां आती है बालिकाओं की शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर, उनका अच्छे से इस दिन अपन जानेंगे, अच्छे से जागरूक होंगे इसके प्रति, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी दिवस मनाते तो उसकी थीम, जो 2024 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण, भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण। भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण। 11 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था, जिसको अपन 2011 से मना रहे हैं, उसकी थीम रखी गई थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये चीजें। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण। ये था आज का करंट अफेयर, 12 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर, ठीक है। आपको वीडियो क्लास कैसी लगी है बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी है, कंटेंट की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। इसके अलावा इस वीडियो के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज ये जो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इस पर आप मैसेज कर देना कि सर हमें डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, तो मिल जाएगी। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से चेकआउट कर लेना। अदरवाइज ये इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes नाम से, इतने ऑप्शन दे दिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, कहाँ से लेना चाहते हो वहाँ से इसको ले लेना। इसके अंदर जो भी मैंने चीज़ें बताई है वो सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ के अंदर अच्छे से मिल जाएगी। तो अच्छे से अपनी तैयारी करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।